अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मसला है कि उलमाए अहले हदीस फरमाते हैं कि हम पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ये सहाबा को नहीं मानते, और जो बात हमारे इमाम अबू हनीफ़ा नव्वरल्लाहु मरकज़हू को पता नहीं चली वो इनको उलमा को पहले पता चल गई। वो बड़े आलिम थे, फ़क़ीह थे, उनके पास हदीस नहीं पहुंची या फिर वो हदीस नहीं समझ पाए, इनको ज़्यादा समझ आ गई। इस पर एक उलमा अहले हदीस दलील देते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक मसला बताया। एक शख्स ने पूछा कि मैं अपनी बीवी को तलाक दे चुका हूँ, मैं अपनी सास से निकाह करना चाहता हूँ, क्या हो जाएगा? तो हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये क़यास किया, इज्तिहाद किया कि जब बीवी थी तब सास माँ थी, जब बीवी न रही तो सास माँ न रही, तो उन्होंने हुक्म दे दिया। और कमाल वो तक़वे के पहाड़ लोग हमारे सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन, इससे ये मत समझ लीजिएगा कि सहाबी रसूल की इससे तौहीन मुराद है, नहीं। हम उनकी खाक जो पैरों के तलवे तले लगती है उसके बराबर भी नहीं। क्या फिती का शोरबा। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को चैन न आया, मदीने गए, सहाबा किराम से ये मसला बयान किया। और एक सहाबी रसूल जो इन सहाबा से छोटे थे, इल्म में भी और उम्र में भी, वो खड़े हो गए। तो उन्होंने आयत पढ़ी कि ए अब्दुल्ला बिन मसूद, तूने वो आयत नहीं पढ़ी कि जो अबदी रिश्ते हैं, महरम रिश्ते हैं, उन्हीं में से एक सास का भी रिश्ता है, अगरचे वो बीवी को तलाक भी दे दे, वो उसकी जो है माँ है क़यामत तक के लिए। तो आपने कैसे ये बता दिया कि ये जो है आप निकाह कर सकते हैं सास से? आज मैं मसला सुन रहा था, एक आलिम दीन है, देवबंदी हैं, वो यही बता रहे थे। किसी ने मसला पूछा कि बहू जो है ससुर बीमार है और सास भी बीमार है, क्या वो और कोई बंदा नहीं, क्या बहू जो है अपने ससुर का पैम्पर चेंज कर सकती है? बहुत ही बड़ी दलील दी। तकरीबन जो है आधा घंटा उन्होंने मसला समझाया। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक उनके इल्म व अमल में बरकत अता फरमाए। अगर इंसान अक़ल रखता है तो वो समझ सकता है कि उन्होंने कैसे समझाया। अवामुन्नास की सतह पर आकर भी उन्होंने समझाया, और उलमा तो उलमा है, तो उन्होंने बहुत ही अच्छे अंदाज में फ़रमाया। और ये बात भी फरमाई जो मेरे मौजू के रिलेटिव है, कि फरमाया कि अगरचे बीवी को तलाक भी दे दे तो तब भी ससुर महरम है, गैर महरम नहीं है, निकाह नहीं कर सकती। निकाह जब नहीं हो सकता तो वो महरम है। तो बड़ी लंबी तवील, मैं इस बात पे नहीं जा रहा कि वो पैम्पर चेंज कर सकती है या नहीं कर सकती, उन्होंने वाज़े बताया। आधा घंटा उन्होंने माशाल्लाह दलाइल के साथ, अक़ली और नकली दलाइल के साथ उन्होंने साबित किया कि वो पैम्पर चेंज कर सकती है, वो महरम है। किसी आलमा ने बताया था कि वो गैर महरम है, उसका पैम्पर चेंज नहीं कर सकती। उन्होंने माशाल्लाह बहुत ही अच्छे अंदाज में गुफ्तगू फरमाई और बताया कि बात, मकसद ये कहने का था कि
وہ اس کے لیے محرم ہے۔ اسی طرح جو ہے ساس محرم ہے داماد کے لیے، اگرچہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دیں تب بھی وہ جب تک زندہ ہیں دونوں نکاح نہیں کر سکتے۔ تو یہاں پہ دیکھ لیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفسر قرآن ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی کے بارے فرمایا تھا کہ اگرچہ قرآن پاک کسی نے سیکھنا ہے تفسیر تفقہ تو میرے عبداللہ سے سیکھو جا کے۔ اور بھی ہیں 2-3 صحابہ، تو انہی کے بارے میں بھی فرمایا تھا۔ تو کیسے مفسر قرآن ہیں، کیا انہوں نے آیت نہیں پڑھی ہوگی؟ جبکہ اس صحابی رسول نے ان کو بتایا کہ آپ نے استفہامیہ کلمات استعمال کرتے ہوئے فرمایا کہ اے عبداللہ تو نے وہ آیت نہیں پڑھی تو تھی، لیکن انسان ہے بھول تو کر جاتا ہے، اور لیکن تقوی کے پہاڑ صحابہ کرام انہوں نے کہا کہ میں پھر بھی اس مسئلے کو صحابہ کرام کے سامنے ڈسکس کروں گا، اس کا گناہ جو ہے میرے سر پر نہ آ جائے، یہ کام کر لے۔ تو انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کافی پیدل کا سفر کر کے اس بندے کو جا کر منع کیا کہ مسئلہ یوں نہیں یوں تھا، مجھے بھول لگ گئی۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ اور اس مسئلے پر کسی صحابی نے اتفاق نہیں کیا۔ مولانا محمد الیاس گھمن حفظہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگرچہ کوئی ایک صحابی فتویٰ دے، مسئلہ بتائے یا پھر اپنی رائے قائم کرے کسی مسئلے پر، تو اس کے ساتھ صحابہ کرام اتفاق فرما لیں تو وہ سنت کا درجہ اختیار کر جاتا ہے فرمان قول ان کا۔ تو پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کون نہیں مانتا؟ شین کے علاوہ مانتے ہیں ہم اہل حدیث، بالکل مانتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں مسلکی تعصب سے محفوظ فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔